हेलो फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। और आजकल आज या कल या 2-4 दिन में सीबीएसई का रिज़ल्ट आने वाला है 10th का। और मेरी बेटी है इस बार 10th में। तो वो घबरा रही है। घबरा क्यों रही है? इसलिए क्योंकि जो हम लोगों को जानते हैं, जो पहचानते हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो जान पहचान के लोग होते, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ लोकेलिटी के लोग हैं, जो हम लोगों से कभी बात भी नहीं करते थे, वो लोग सब हो कोई फ़ोन करके पूछता है, बेटा सीबीएसई का रिज़ल्ट आया? हाँ। और लोकेलिटी के लोग भी फ़ोन करके पूछते हैं, जिनके पास मेरा नंबर है, तो वो फ़ोन कर करके पूछते हैं, बेटा सीबीएसई का रिज़ल्ट आया, कब आ रहा है? मेरी बेटी ये सब सुन सुन कर इतनी नर्वस हो रही है और उसको घबराहट होने लगी है कि माँ, ये लोग क्यों बार बार पूछ रहे हैं, मुझे टेंशन हो जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कभी बातचीत नहीं होती, कभी कभी 2-4 महीने में हाय हेलो हो जाती है। वो लोग भी अगर कहीं मिल जाएं रास्ते में, आते जाते इधर उधर, बेटा तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, क्या हुआ बताओ, कब आ रहा है? अच्छा सीबीएसई में हो ना? अच्छा 10th में हो ना तुम? अच्छा अब तभी ऐसे, मतलब ऐसा पूछते हैं कि क्या बताएं। ऐसा लगता है दुनिया जहान में पहली बार सीबीएसई का रिज़ल्ट आ रहा है। और मेरी बेटी बहुत बार कई लोगों को रिप्लाई कर चुकी है कि अभी नहीं आया, कोई डेट कंफर्म नहीं है। यूपी बोर्ड का आया, तब उसके बाबा ने फ़ोन किया, कि बाबा ने फ़ोन किया पापा के पास, उनकी बेटी के पास, कि फ़ोन आया कि बिटिया आज रिज़ल्ट आया यूपी बोर्ड का। तो पापा ने बिटिया के पास फ़ोन किया कि बेटा आज रिज़ल्ट आया, बाबा फ़ोन कर रहे हैं। तो उसने कहा पापा आज नहीं आया है, आएगा। फिर उन्होंने अपने बाबा को, मतलब चाचा को फ़ोन करके बताया कि आज फ़ोन नहीं आया। फिर 2-4 दिन बाद बुआ दादी का फ़ोन आया, कह रही बिटिया फ़ोन रिज़ल्ट आ रहा है तुम्हारा, कब है? सीबीएसई है ना तुम्हारा, हाई स्कूल है ना? लोगों को बोर्ड के हिसाब से पता नहीं होता है, बस ये पता है कि मेरी बेटी 10th में है और रिज़ल्ट आना है। तो यूपी बोर्ड का आया, तो बच्चों लोगों ने फ़ोन कर कर के पूछा। मेरी बिटिया परेशान हो चुकी, बड़ी नर्वस हो रखी है। लेकिन मैंने बोल रखा है कि बेटा डोंट वरी, कोई बात नहीं, आपको रिज़ल्ट आपका कैसा भी आए। तो कहती माँ मुझे रिज़ल्ट से कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग पूछते हैं ना, इससे मुझे घबराहट हो रही है कि इन लोगों को मेरी इतनी चिंता क्यों है। मैंने कहा बेटा होता है, जब मैंने भी अपना हाई स्कूल दिया था ना, तो भी तब तो न्यूज़पेपर में आता था रोल नंबर। जब न्यूज़पेपर में आता था ना, आप बताना चाहो तो भी पता चल जाता था, ना बताना चाहो तो भी पता चल जाता था। और तब आज की तरह ग्रेड नहीं चलता था, तब पास मतलब पास और फेल मतलब फेल। तो जो बच्चा फेल हो जाता था उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि उसके घर में लोग इकट्ठा हो जाते थे, उसके फ्रेंड सर्कल, बच्चे के मतलब जो भी होता था, बेटा बेटी, उसके फ्रेंड सर्कल इकट्ठा होता था कि अरे रिजल्ट आया। जो पास होता था वो तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटता फिरता था, और जो फेल हो जाता था वो तो 3 दिन तक, हफ्तों तक मुंह छिपाता घूमता था। और लोग उसको टोक टोक के पूछते थे, बेटा रिजल्ट आया, पास हो गए, फेल हो गए, ऐसे लोग पूछते थे। तो जो बच्चा फेल हो जाता था कभी कभी, तो वो इतनी इस हद तक डिप्रेशन में चला जाता था कि कई बार सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते थे बच्चे। और आजकल भी होता है, आजकल तो ग्रेड मिलने लगे हैं, बच्चे फेल या पास, मतलब फेल तो होने ही नहीं है, बस ग्रेड के हिसाब से उनको मार्क्स कम ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन बच्चों को इस तरह से बार बार फ़ोन करके सामने से, इधर से उधर से उनके बारे में जानकारी रखना बंद करें। छोटे से बच्चे होते, 15 साल के, 16 साल के, वो घबरा जाते हैं। उनके लिए हाई स्कूल मतलब सिर्फ हाई स्कूल है। लेकिन आप लोग पता नहीं हाई स्कूल को क्यों हवा बना रखे हो कि हाई स्कूल है, सीबीएसई, बस यहीं से सारी शुरुआत होती है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एमए, बीए, बीएड, बीटीसी और न जाने ऐसी कितनी डिग्री लेकर भी रिक्शे चला रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ भी हैं जो घर में हाउस वाइफ बन के रोटियां बना रही हैं। तो बच्चों को आज़ादी के साथ खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दीजिए। बच्चे पास हों या फेल हो, ये उसकी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों को किस तरह से वो करते हैं, मोटिवेशन करते हैं कि बच्चा उनका डिप्रेशन में ना जाए। क्योंकि बच्चों को भी तो शर्म आती है ना कि बच्चे बेचारे फेल हो गए, अब उनको 10 जगह जवाब देना पड़ रहा है, नहीं फेल हो गए, नहीं ये ग्रेड आया, नहीं वो ग्रेड आया। तो बच्चे उदास हो जाते हैं। छोटे से बच्चे हैं, अपने मन की बात भी किसी से ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं।
और लोग फिर उनको सबसे बड़ा ज़बरदस्त ताना देते हैं, दिन भर फ़ोन चला लो, आओ फ़ोन चलाओ। तो देखिए मुझे हँसी आ रही बोलते हुए। तो अपने बच्चों को जीने दीजिए, उनको पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उनको ताने मत दीजिए। ये लाइफ है, चलती रहती है। और ये हाई स्कूल फेल पास होना सब यही रह जाता है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस आपको सुनने को मिलेंगे कि जब बच्चे सुसाइड कर लेते, सॉरी पापा मैं फ़ेल हो गया, सॉरी पापा मेरे 99 मार्क्स नहीं आ पाए। फिर उनके माँ बाप उन बच्चों पे इतना प्रेशर डाल के रखते हैं ना, तो बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो मेरे पापा मुझे प्रोत्साहित या एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। कि वो उनको पता होता है कि माँ बाप उनको बच्चों को इतना इंसल्ट करेंगे, इतना जलील करेंगे कि बाहर वाले को तो आप छोड़ दीजिए, बच्चा घर में मुँह दिखाने के लायक नहीं रह जाता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को आगे बढ़ने दें, उनको हंसने मुस्कुराने का मौका दें। ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, जो जिसकी लक में है वो बनेगा ज़रूर, और नहीं भी बन पाया तो कोई बात नहीं। सबके अपने अपने रास्ते होते हैं, और हर पढ़ा लिखा आदमी कुछ ज़रूरी नहीं है कि कुछ बन के कहीं नौकरी ही करे। बिजनेस भी बहुत करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं। तो आपके बच्चे जो हाई स्कूल का रिज़ल्ट आ रहा है, उस चाहे रिज़ल्ट कैसा भी आए, आप अपने बच्चों को मोटिवेट ही कीजिएगा। अच्छे मार्क्स हैं तो सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे मार्क्स नहीं है तो फिर भी सेलिब्रेट कीजिए कि वो फिर से दोबारा चांस ले सकते हैं, सप्लीमेंट्री लग जाती है, फिर से चांस ले सकते हैं। तो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या आपके पास भी ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आपका बच्चा अगर हाई स्कूल में है तो लोग उसको इधर से उधर से खुसर फुसर करके बात करते हैं। मेरे लोकेलिटी में कई लोग ऐसे हैं कि जो कभी हाय हेलो ही होती है सिंपल सी, या कभी किसी फेस्टिवल में मिलना हो जाता है, लेकिन वो इसमें रोक रोक के पूछते, बेटा हाई स्कूल रिजल्ट आया क्या, आप पास हो गई, ऐसे पूछते। तो बताना पड़ता नहीं अभी नहीं आया, सीबीएसई का रिजल्ट आएगा, देर से आएगा थोड़ा सा, तो जब आएगा सबको पता चलेगा। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ या आपके बच्चों के साथ ऐसा हुआ। और अगर आपके बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर से ज़रूर प्रोत्साहित कीजिएगा आगे पढ़ने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।